एकमत विकासासाठी सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी महाराष्ट्रात प्रथमच मॅडम फॅक्टर ही संकल्पना घेऊन घराणेशाहीतील या जुन्या पैलवानांविरोधात जनतेच्या विकासासाठी सांगली लोकसभा मतदारसंघातून सुवर्णाताई गायकवाड यांचे चिन्ह आहे प्रेशर कुकर, यांना प्रचंड मतांनी विजयी करा। आपण पाहत आहात वंदे मातरम न्यूज। एक भारत आणि श्रेष्ठ भारत ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राबवत आहेत। निवडणुकीनंतर काँग्रेस इतिहास जमा होणार। यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक भारत आणि श्रेष्ठ भारत ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राबवत आहेत। जगात भारताचे महत्त्व वाढलं आहे। देशाच्या सीमा सुरक्षित झाल्या असून आतंकवाद संपला असं मत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी व्यक्त केले। सांगलीमध्ये भाजपाचे उमेदवार खासदार संजय काका पाटील यांच्या प्रचार सभेत योगी बोलत होते। जाती आणि धर्मामध्ये भेद निर्माण करून राजकारण करणारं काँग्रेस ही या निवडणुकीनंतर इतिहास जमा होणार आहे असंही योगी यांनी यावेळी सांगितलं। महाराष्ट्र ही शूरवीरांची भूमी आहे। धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वारसा असणारा महाराष्ट्र आहे। या सर्व गुणांची सांगड घालून एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राबवत आहेत असं सांगून मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पुढे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारत म्हणजेच राम राज्य आहे असेही योगी यांनी यावेळी सांगितलं। यावेळी खासदार संजय काका पाटील, पालकमंत्री सुरेश भाऊ खाडे, मंत्री गुलाबराव पाटील, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासहित अन्य मान्यवर उपस्थित होते। इन सभी गुणों को एक साथ अपने आप में समाहित करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं आज के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, एक ऐसा भारत जो हम सबके सामने स्पष्ट फर्क महसूस करा देता है। 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत एक ऐसा भारत था जिस भारत का दुनिया के अंदर सम्मान लगातार गिर रहा था। सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकी घटनाएं जहां तहां होती थी, नक्सलवाद तेजी के साथ अपना पैर फैला रहा था, देश के अंदर अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन कर रहा था, देश के अंदर न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, देश के अंदर अविश्वास का माहौल था, देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं अखंड भ्रष्टाचार में डूब करके जिन लोगों को देश को आगे बढ़ाना चाहिए था वे स्वयं अखंड भ्रष्टाचार में डूब करके देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर रहे थे। और 2014 के बाद का भारत हम सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब कोई देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता। कोई देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता। आतंकवाद समाप्त हुआ है, नक्सलवाद तेजी के साथ समाप्त हुआ है। अब तो भारत के अंदर कहीं जोर से कहीं कोई पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ऐसी कौन सी रुचि है मुस्लिम समाज की जो हिंदुओं से अलग है? अरे रोटी वो भी खाते होंगे, चावल वो भी खाते होंगे, ढोकला वो भी खाते होंगे, सब कुछ खाते होंगे, लेकिन उनकी अतिरिक्त इससे अतिरिक्त रुचि क्या है? हिंदू गौ कसी को स्वीकार नहीं कर सकता, गौ मांस नहीं भक्षण करता, लेकिन वह चिढ़ाने केले जरूर करता होगा।
और इसीलिए उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कांग्रेस देश के अंदर गौ हत्या की खुली छूट देना चाहता है। क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे इसको? यानी ये तो महापाप का कारण बनेगा अगर हमारा वोट। अशाच ताज्या घडामोडी आणि बातमीसाठी वंदे मातरम न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.